सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फैट और वेट में मेन क्या अंतर है। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी फोकस। अगर मैं फैट की बात करूं तो सपोज मैं फैट हूँ, मैं सिर्फ फोकस करूंगी आपके फैट मेटाबॉलिज्म में और जो होता है आपके मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके। अनटिल अनलेस आप अपने मसल मास में वर्क नहीं कर रहे, मसल्स ग्रोथ को नहीं बढ़ा रहे, तब तक आपका फैट डिसॉल्व नहीं होगा। सो मेरा पूरा फोकस रहता है मसल मास को इम्प्रूव करना, लीन मसल मास को इम्प्रूव करना, मसल्स ग्रोथ में हेल्प करना। और ये होता है आप जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे एंड आपका बॉडी जितना वेट है उतना ग्राम्स आपको प्रोटीन की जरूरत है। अब आती है बारी है वेट लॉस की। प्राइमरी प्रोसेस में मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि फैट जा रहा है या फिर प्रोटीन जा रहा है मेरे बॉडी से या मसल जा रहा है, मुझे तो वेट लॉस करना है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन मसल्स। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि मेरा प्राइमरी फोकस रहता है मसल्स मास को इम्प्रूव करना। सो यस, मैं सारे वो एक्सरसाइजेस करूंगी, सारा वो डाइट रहेगा जिसका कंप्लीटली फोकस रहेगा कि आपके मसल्स मास को इम्प्रूव कर सके, उसके ग्रोथ में हेल्प कर सके। मतलब प्रोटीन इंटेक मुझे बढ़ाना है और फैट से रिलेटेड या कार्ब से रिलेटेड जो डाइट है उसको कम करना है। नेक्स्ट, वेट लॉस में अगर मैं मसल्स इम्पैक्ट की बात करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बॉडी से मसल्स जा रहा है या नहीं, या प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, वेट बस कम होना चाहिए। इसलिए मैं कैलोरीज डेफिसिट करती हूँ और अच्छे से एक्सरसाइज करूंगी और कैलोरीज कम करूंगी। हाँ, थोड़ा वीकनेस लगता है बट ठीक है, वेट तो कम हो रहा है ना मेरा। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑफकोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें जो रहता है वो स्टोर्ड फैट है। मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी है फैट, मसल प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। हाँ, एनर्जी मुझे कम मिलती है लेकिन खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि मेरा वेट कम हो रहा है, बट यस, मसल मास मेरा कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट है वाटर लॉस। मेरे केस में वाटर लॉस होता ही नहीं है अनटिल अनलेस आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन है। अगर मैं वाटर लॉस की बात करूँ तो वेट लॉस में वाटर लॉस बहुत होता है, स्पेशली अर्ली स्टेज में, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्किन थोड़ी खराब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बाल भी झड़ना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बट ठीक है, मुझे तो वेट लॉस से मतलब है ना। फोर्थ पॉइंट है हार्मोन्स में इफेक्ट। तो सबसे अच्छा पॉइंट इसमें ये रहता है कि आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका जो मसल है वो ग्लूकोज को इजिली एब्जॉर्व कर सकता है और आपका बॉडी जो है स्टोर्ड फैट को यूज करता है अपने एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है हार्मोनल। हाँ, इससे मेरा कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो हाई हो जाता है। मुझे डेली ये टेंशन रहता है मेरा वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर 100 ग्राम भी बढ़ता है तो मुझे बहुत टेंशन होता है। उसकी वजह से अगेन कॉर्टिसोल बढ़ता है और मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कम खाना खा के मैं कैसे भी करके वेट लॉस कर लूंगी। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। अगर मैं फैट लॉस में काम कर रही हूँ तो ये लॉन्ग टर्म तक रहता है और मैं अपने इस बॉडी वेट को प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू हमेशा मेंटेन कर सकती हूँ। सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं, टेम्पररी है। जैसे ही खाना खाना स्टार्ट करती हूँ वापस से वेट गेन हो जाता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वेट लॉस तो कर रहे हैं।